हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं लव एंड स्टार का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिसको इस चाइनीज सीरीज का नेम जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। युंजी के खून का कुछ हिस्सा हवा में उड़कर अंधेरे में एक लाल रोशनी की तरफ चला जाता है और जब युंजी उस जादुई शीशे के टुकड़े को हाथ में पकड़ती है तो उसे कुछ धुंधला सा दिखता है और एकदम से फायर स्टोन वाइब्रेट करने लग जाता है। फायर स्टोन के वाइब्रेट होने की वजह से सबको पता चल जाता है सीक्रेट ग्राउंड का बैरियर टूट गया और सभी सीक्रेट ग्राउंड की तरफ भागने लग जाते हैं। युंजी अननोन शक्ति के वश में होकर बोलती है तुम कौन हो। एकदम से उनके पीछे ड्रैगन आ जाता है। युंजी सीफेंग को लेके एकदम से बैरियर के बाहर आ जाती है। इतने में वो सिल्वर ड्रैगन भी बाहर आ जाता है पर युंजी के मास्टर हाओ चैन आते हैं और उस ड्रैगन को वापिस से उस बैरियर में डाल के बैरियर को सील कर देते हैं। इतने में सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। युंजी के फादर युंजी को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं तेरे पास सिक्स सेंस नहीं है, तेरे को पेन फील नहीं होता तो मैं तेरे को मिंगसिया केव में डालूंगा। ये केव बहुत डरावनी बहुत गंदी है। और युंजी के फादर युंजी को बोलते हैं कि जब तक तेरे को अपनी गलती का एहसास नहीं होता मैं तब तक तेरे को उसी जेल में डाल के रखूंगा। अब तो लिंगलोंग का झूठा रोना भी काम नहीं आता और युंजी के फादर किसी की भी बात नहीं सुनते। और इतने में लीजे पैलेस वालों की एंट्री हो जाती है। हाँ, मास्क वालों की, वो जो जीफेंग के सीनियर्स होते हैं और वो जीफेंग को बिना मास्क में देख के उसे पूछते कि तेरा मास्क कहाँ है। जीफेंग बोलते कि मुझसे गुम हो गया। उसका सीनियर बोलता है कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात बोलने की और तू वापिस चल, तेरे को सजा मिलेगी। फिर सभी चले जाते हैं और युंजी के फादर को उनका हेल्पर बोलता है कि इमोशनलेस पर्सन ही इस वॉरियर को तोड़ के अंदर जाके जेड कप को जागृत कर सकता है। और युंजी में बचपन से लेके अब तक कभी भी कोई इमोशंस नहीं देखे, ना हैप्पी ना सैड। क्या ये वही वाली लड़की तो नहीं है? क्या युंजी कोई और ही तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो हम सभी खतरे में आ जाएंगे। इतने में युंजी के फादर बोलते हैं कि युंजी ऑर्डिनरी सी लड़की है, उससे गलती से किसी वीक स्पोर्ट से बैरियर ओपन हो गया होगा। युंजी उस मिरर के पीस को फिर पकड़ती है और उसको कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और इतने में उसकी बहन लिंगलोंग उसके पास आती है और उसको बोलती है रो, तभी तो बच पाएगी। और उसको रोने के लिए काफी बातें बोलती है बट स्टिल हमारी युंजी रो ही नहीं पाती क्योंकि वो इमोशनलेस है। लास्ट में जब युंजी को जेल के लिए ले जाने लगते हैं तो लिंगलोंग आती है और फटाफट युंजी की आंखों में रेड मिर्ची पाउडर लगा देती है। लिटरली ये सीन बहुत ही फनी था। बट युंजी के फादर उसकी ये ट्रिक पकड़ लेते हैं और युंजी को जेल में जाना पड़ता है। यहाँ से सीन चेंज होकर सी फैंग पर आता है जिसको उसकी मास्क उतारने की वजह से बहुत कोड़े पड़ रहे थे। सी फैंग को उसका सीनियर बोलता है कि मास्टर आने वाले हैं, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अपना मास्क ढूंढने की ट्राई करता। इतने में जी फैंग का फ्रेंड सीनियर को बोलता है कि जी फैंग ने अपना नाम फ्लावर सेशन के लिए दे दिया है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमारी पैलेस की रेपुटेशन खराब हो सकती है। ये बात सुन के जी फैंग के सीनियर उसको वापस भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं पर बोलते हैं जब तू वापस आएगा तो तेरे को 13 पनिशमेंट्स सहनी पड़ेगी। ये 13 पनिशमेंट्स क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। जी फेंग का फ्रेंड उसके जख्मों पे मलहम लगाता हुआ बोलता है कि यार अभी तो तू बच गया पर तेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक राक्षसी पक्षी गुदियाओं ने सबको डरा के रखा हुआ है, अगर तू उसका शिकार कर लेगा तो तू बच जाएगा। फिर सीन चेंज होकर युनजी पे आता है जिसको उस जेल में बहुत टॉर्चर सहन करना पड़ रहा था और यहाँ पर सभी युंजी के फादर से युंजी को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इतने में आंट होंग आके बताते हैं फायर रॉक फिर से वाइब्रेट कर रहा है और युंजी के फादर सभी को चुप करवा के बैरियर की तरफ चले जाते हैं। तक बैरियर को हाओ चैन ने बंद कर दिया होता है। यहाँ अपना सी फैंग अपने मास्क के चक्कर में युंजी से जेल में मिलने जा रहा होता है बट वो अंदर नहीं जा पाता। यहाँ सी फैंग लिंगलोंग और सीनियर 6 की बातें सुन लेता है कि अगर उनको युंजी को बचाना है तो उस इमोशनलेस लड़की को रुलाना पड़ेगा कैसे भी करके। और यहाँ पर डिमोन का हेल्पर उसे बताता है कि राहु केतु बहुत पास आ रहे एक दूसरे के और मोशा की आत्मा भी हम रिवाइव कर सकते हैं और उन्होंने अपने कुछ साथियों और एक वुल्फ मरमैन से गॉड ऑफ वार की तलवार के बारे में पता करने के लिए भेजा हुआ है, तो डिमोन आप टेंशन मत ले। यहाँ पर सीन चेंज होके फिर युंजी पे आता है जो कि उस जेल में रह के बहुत वीक हो गई थी और सीनियर 6 उसको अपनी थोड़ी एनर्जी देता है ताकि वो बेटर फील करे। फिर वो युंजी को उसकी बहन द्वारा बनाया हुआ खाना देता है खाने को और युंजी बोलती है उसकी टेस्ट सेंस वापस आ गया, पर ये क्या कितना घटिया सा खाना है, आप इसको कैसे खा लेते हो। और यहाँ पे लिटिल 6 बोलता है अगर मैं नहीं खाऊंगा तो तेरी बहन बुरा मान जाएगी। यहाँ युंजी फर्स्ट टाइम और खाने भी टेस्ट करती है और बहुत खुश होती है। लिटिल 6 युंजी को बोलता है रोने की ट्राई कर, क्या पता तू रो भी पाए। और गाइस ये बहुत फनी सीन है। युंजी वै वै जोर से करती है और एकदम से लिटिल 6 की तरफ देखती है
क्या मेरे आंसू निकले? सीरियसली इस सीन में तो मेरे को युंजी बहुत ही क्यूट लगी। लिटिल सिक्स लिंगलोंग को ये बताता है कि युंजी की टेस्ट सेंस वापस आ गई है और अचानक लिटिल सिक्स को वहाँ पे एक बुक मिलती है जो कि जी फेंग ने वहाँ पे छोड़ी होती है। उसमें गुदियाओ वर्ड के सिंग के बारे में बताया होता है जिसे कोई भी बंदा रो पड़े, और उसमें नोट भी लिखा होता है कि फ्लावर सेशन वाले गुडियाओ बर्ड का शिकार करने जाने वाले हैं। फिर लिंगलोंग और लिटिल सिक्स रूम के बाहर खड़े होकर छिपकर मिशन की बातें सुनने लग जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पकड़े जाते हैं और दोनों सभी मेंबर्स को बोलते हैं कि उनको भी इस मिशन में जाना है। सभी इस बात से एग्री करते हैं और लिटिल सिक्स को उसका और लिंगलोंग का नाम लिख के लकी बॉक्स में डालने को बोलते हैं। लिटिल सिक्स यहाँ पे ट्रिक करता है और लिंगलोंग की नाम की जगह वो युंजी का नाम लिखकर बॉक्स में डलवा देता है। युंजी का नाम मिशन सिलेक्शन पर निकल जाता है। युंजी के फादर इस ट्रिक के लिए लिंगलोंग और लिटिल सिक्स को बहुत डांटते और बोलते हैं अभी तो तुम बचा लिया उसको, जब वो वापस आएगी उसको फिर से जेल में जाना पड़ेगा। पर इतने में लिंगलोंग बोलती है कि फादर, अगर युंजी बाहर घूमेगी तो क्या पता उसके इमोशंस जाग जाएं, और इस बात से मास्टर हाओ चैन एग्री करते हैं। फिर युंजी के फादर भी इस बात के लिए मान जाते हैं। लिंगलोंग लिटिल सिक्स युंजी को जेल से निकाल लेते हैं। बाद में युंजी जी फेंग से मिलती है और उसको सॉरी बोलती है कि उसने उसका मास्क हटाया। उसको जी फेंग की बहुत टेंशन हो रही थी, बट जी फेंग रूडली बोलता है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर युंजी जी फेंग को बोलती है कि उसकी आंखों के नीचे तिल है, क्या वो बहुत रोता है? जी फेंग बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोया हूँ, और उसको बोलता है कि तू बैरियर खोल, मेरे को मेरा मास्क लेना है। युंजी बोलती है नहीं, मेरे को फिर से जेल जाना पड़ेगा। जी फेंग बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको एक बाजू में उठाता है और जबरदस्ती ले जाता है और युंजी को जबरदस्ती बैरियर खोलने के लिए बोलते हैं। युंजी बोलते हैं जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये बैरियर नहीं खुल सकता, तू मेरे पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतने में जी फेंग बोलता है कि चल डील करते हैं, मैं तेरे को गुडियाओ का सिंग दे दूंगा, फिर तू मेरे लिए बैरियर खोलेगी मेरे मास्क के लिए। ये बात सुन के युंजी डील एक्सेप्ट कर लेती है और अपने स्लाइवा से प्रॉमिस पक्का कर लेती है। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि सी फेंग को युंजी से अटैचमेंट हो रही है, यानी कि लव ब्लूम हो रहा है। नेक्स्ट सीन पे सभी मिशन पे निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। युंजी लिटिल सिक्स को उसके साथ चलने को बोलती है, बट लिटिल सिक्स पेट दर्द का बहाना बना के निकल जाता है। फिर वो सी फेंग को पूछती है, सी फेंग भी उसको डायरेक्टली मना करके चला जाता है। युंजी के फादर युंजी को खुद के साथ आने को बोलते हैं, बट हाओ चैन के कहने पर युंजी के फादर युंजी को हाओ चैन के साथ भेज देते हैं। युंजी मास्टर हाओ चैन को अपने ट्रबल्स के लिए सॉरी बोलती है, पर मास्टर कोई बात नहीं बोल के युंजी को ढंग से खड़े होने को बोलते हैं क्योंकि वो स्पीड टेस्ट करने वाले थे। और बैंग, यहीं पे लव एंड स्टार एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। एक ढंग की एक्सप्लेनेशन बनाने को 3 या 3.5 घंटे लग जाते हैं। प्लीज गाइस मेरे को सपोर्ट करो, अदरवाइज मेरी मोटिवेशन मर जाएगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेके मैं जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।